क्या फिजा अपने सब्र, मोहब्बत और अच्छे इखलाक से इस घर में अपनी जगह बना सकेगी, या फिर जहां आरा बेगम का गुरूर इस खानदान को टूटने के दहाने तक पहुंचा देगा। यही दिल को छू लेने वाली कहानी बेटी का घर कौन सा में देखने को मिलती है। फिजा जैसे ही घर लौटती है, सबसे पहले रजा को अपनी मुट्ठी में बंद करती है और जहां आरा के तमाम ख्वाब चकनाचूर हो जाते हैं, क्योंकि आयजा और अली के दरमियान बढ़ती हुई मोहब्बत जहां आरा के गुस्से को और भी हवा देगी। इसे बहुत जल्द पता चल जाएगा कि मेरा दूसरा बेटा भी गुल खिलाने वाला है। अब जहां आरा के 14 तबक रोशन होने वाले हैं, क्योंकि वो अली की शादी करवाना चाहती है ताकि ये आयजा के चक्रों से निकल सके। लेकिन अली अपने हक के लिए डटकर खड़ा हो जाएगा और कहेगा कि मैं अपनी जिंदगी का फैसला खुद करूंगा और मैं आयजा से मोहब्बत करता हूँ और इसी से शादी करूंगा। इसकी माँ भड़क पड़ती है, मैं अभी जिंदा हूँ, मरी नहीं। तुमने देखा नहीं कि इसकी बड़ी बहन ने क्या गुल खिलाए हैं और अब तुम इसकी छोटी बहन को इस घर में लाना चाहते हो ताकि हमारी रही सही इज्जत का जनाजा भी निकल सके। अली अपनी माँ की बात अनसुनी करके वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ फिजा, जिसने इस घर में बहुत दुख देखे हैं, अपनी सास की जली कटी बातें सुनने के बावजूद भी वो सिर्फ और सिर्फ अपना घर बसाने के लिए दोबारा चली आई। लेकिन जहाँ आरा अपनी हरकतों से बात नहीं आती और कहती है कि तुम्हारा बाप तुम्हें बोझ समझता है। ऐसी बेटियां जो शादी के बाद भी माँ बाप की इज्जत का जनाजा निकाल दें, वो बोझ ही होती हैं। तुम्हें तो डूबकर मर जाना चाहिए था। किस मुंह से इस घर में वापस आई हो, जिस घर में तुमने अपने आशिक को बुलाया था। फिजा कहती है कि आंटी, आप किसी की इज्जत पर यूं कीचड़ नहीं उछाल सकती और मेरी बात कान खोल कर सुन ले। आज के बाद अगर आपने मुझ पर इल्जाम तराशी करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जहाँ आरा ये बात सुनकर भड़क पड़ती है और फिजा के एक जोरदार थप्पड़ मार देती है। दूर खड़ा रजा ये मंजर देखकर हक्का बक्का रह जाता है। लेकिन रजा जैसा बुज़दिल इंसान किसी ने नहीं देखा होगा। वो अपनी बीवी के हक में बोलने की बजाय अपनी माँ के सामने दुम हिलाता हुआ आ जाता है और कहता है कि अम्मी, फिजा की तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। फिजा का दिल टूट जाता है। मेरे शोहर को मेरा साथ देने की बजाय अपनी माँ की गलत बात पर भी माफी मांग रहा है। जहाँ आरा रजा से दो टोक कह देती है कि अपनी बीवी को समझा दो, अगर इस घर में रहना है तो मेरे तौर तरीके अपनाने होंगे। वैसे भी इस जैसी बदकिरदार बहू से तो बेहतर था कि मैं तुम्हारी शादी किसी गरीब खानदान में कर देती। खैर, इतने मालदार तो इसके मेके वाले भी नहीं हैं जितना ये लड़की इतरा रही है। इधर आप देखेंगे कि आयजा अली से साफ साफ कह देती है कि जिस घर में मेरी बहन की इज्जत नहीं है, इस घर में मैं कभी भी कदम नहीं रखूंगी। अली टूटकर रह जाता है और कहता है कि मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ और मैं तुम्हारे लिए अपनी माँ के सामने दीवार बनकर खड़ा हो जाऊंगा, कभी तुम्हें दुख नहीं पहुँचाऊंगा। अब अली हिम्मत करेगा और रजा को भी सीधे रास्ते पर लाएगा और इसे फिजा का मुकाम इस घर में क्या होना चाहिए अली ही रजा को बताएगा। फिर रजा की आंखें खुलेंगी कि किसी हद तक अली ठीक कह रहा है। अम्मी अपने गलत फैसलों की वजह से सब कुछ बर्बाद कर देंगी। कहीं न कहीं अली को इस बात का शिद्दत से एहसास होने लगा है कि मेरी माँ गलत है।